हाय दोस्तों, मैं पवन कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकर आया हूं कक्षा 10 की विज्ञान पाठ 1 है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। पहला नंबर संयोजन अपक्रिया। इस अपक्रिया में दो या दो से अधिक, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से पढ़िएगा भी साथ साथ मेरे। संयोजन अपक्रिया में क्या है? संयोजन मतलब जोड़ना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, ये अभिकारक हैं आपके, एक उत्पाद बनाते हैं। ये क्या है? उत्पाद है। मतलब दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक अगर जोड़कर एक उत्पाद बनाते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण के लिए समझते हैं, तुरंत समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कोयले का दहन, ठीक है, यहाँ पे दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद है, तो दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक हो और एक उत्पाद बनाए तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों बिल्कुल से रट जाएगा, आप केवल सुन लीजिए बस, आपको पूरी डिफिनीशन याद हो जाएगी, एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित याद हो जाएगा। कोयला, कोयले का दहन, जैसे कि कोयला का दहन है, अब सी है, यहाँ पे कार्बन है, सॉलिड है, प्लस O2 ऑक्साइड है, ये आपकी गैस है। क्या है? गैस है। अब ये इससे क्या बना? CO2। मतलब ये दो अभिकारक हैं। क्या है? ये दोनों अभिकारक हैं और इनसे जुड़कर हमारा क्या बना? उत्पाद बना। ये हमारा क्या है? उत्पाद। ठीक, ये क्या है? दोनों अभिकारक हैं। ठीक, अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जल का निर्माण, जल का निर्माण भी वो संयोजन अपक्रिया है। क्या है? संयोजन अपक्रिया है। जैसे यहाँ देखिए 2H2, ये क्या है? ये भी गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ऑक्सीजन ऑक्साइड, ये भी गैस है आपकी, प्लस O2। दोनों की, ये दोनों क्या है? अभिकारक है। ये और ये आपके क्या है? अभिकारक है। इनसे क्या बना? आपका 2H2O, मतलब लिक्विड बना। ये जल तैयार होता है, ठीक है, लिक्विड। तो यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो हमारी संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। चलते हैं फटाफट दूसरे पर। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन, वियोजन का मतलब तोड़ना, टूट के अलग हो जाना। तो यहाँ पे समझते हैं, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कि एक अभिकारक है और वो टूटकर दो या दो से ज़्यादा और भी हो सकते हैं, अगर ऐसे उत्पाद में बदलते हैं, एक से अधिक उत्पाद, दो या दो से अधिक उत्पाद में बदलते हैं, बनते हैं, तो वह वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। यह वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार से होती है। एक तो ऊष्मीय वियोजन होता है, दूसरा वैद्युत वियोजन होता है, तीसरा प्रकाशीय वियोजन होता है। अब इसके एग्जाम्पल हम इन तीनों वियोजन के द्वारा समझते हैं, ध्यान से समझिए। पहला है ऊष्मीय वियोजन। इसका ऊष्मीय वियोजन अभिकारक का ऊष्मा गर्मी द्वारा किया गया वियोजन, मतलब जो अभिकारक है उसमें ऊष्मा दिया जाता है, उसके द्वारा उसको वियोजन किया जाता है, मतलब अलग अलग किया जाता है, तो वह क्या कहलाता? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि CaCO3, ये आपका सॉलिड है, और उष्मा CO, अब यहाँ पे उष्मा दी गई, गर्मी दी गई, और यहाँ से क्या हुआ? उत्पाद बने, दो या दो से अधिक, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। तो ये एक आपका ये हो गया CaO और दूसरा CO2, ये दोनों आपके उत्पाद तैयार हुए। तो ऐसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और वियोजन में ये ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया है। कैसी है? ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, क्योंकि यहाँ पे उष्मा दी जा रही। अब चलते हैं वैद्युत वियोजन। प्यारे दोस्तों, ये वैद्युत वियोजन अपक्रिया है। मतलब कि वियोजन में वैद्युत वियोजन, विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन, मतलब कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित की जाए और उससे उसमें क्या हो? वियोजन हो, तो वह वैद्युत वियोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत वियोजन कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ समझते हैं, 2H2 है लिक्विड, इसमें क्या विद्युत प्रवाहित की जा रही है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो वहाँ से टूट कर ये वियोजन हुआ, तो 2H2 गैस, ये लिक्विड था, और ये दोनों क्या बने? गैस बने, O2। तो इस प्रकार की जो आपकी अपक्रिया होती है वो आपकी वियोजन अपक्रिया के अंतर्गत वैद्युत वियोजन अपक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं, तीसरा प्रकाशीय वियोजन। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अब यहाँ पे क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाशी, प्रकाश के द्वारा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। अब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश दिया जा रहा है, जैसे 2AgCl, अब यह सॉलिड है, ये सूर्य का प्रकाश इसमें दिया गया, और फिर इसकी जो अभिक्रिया हुई, उत्पाद जो बना 2AgS सॉलिड में बना, और फिर ये आपका क्लोरीन आपका गैस बनी। क्या बनी? क्लोरीन आपकी गैस बनी, Cl। तो ये आपके उत्पाद हुए। तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया, मतलब कि प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का उपयोग समझ लेते हैं। श्याम श्वेत, मतलब जो आपका ब्लैक इन व्हाइट नहीं आप बोलते हो, क्या बोलते हैं? ब्लैक इन व्हाइट वाला जो फोटो होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है।
इस अपक्रिया का प्रयोग, ठीक, प्रकाशीय वियोजन वाला। समझ में आया। चलते हैं तीसरे पर। तीसरा है आपका विस्थापन अपक्रिया। क्या है? विस्थापन अपक्रिया। इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व, जो क्रिया मतलब जो तत्व आपके अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं, मतलब अलग कर देते हैं। ठीक है, जो कम क्रियाशील वाले तत्व होते हैं उसके यौगिक से उसे अलग कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम फेरस लेते हैं, लोहा, फिर कॉपर सल्फेट है, ये एक्वेड है और ये सॉलिड है। फिर यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से आप समझ लेते हैं कि जो Fe है यहाँ पे SO4, मतलब ये जो आपका यहाँ से Cu को हटा दिया गया, Cu को हटा दिया गया, SO4 आके Fe के साथ जुड़ गया, तो ये आपका उत्पाद बना FeSO4। तो ये आपका विलयन बना और यहाँ पे कॉपर बना या सॉलिड। ठीक है, तो इस प्रकार की अपक्रिया जो होती है वो विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। आगे चलते हैं हम, चौथा नंबर, द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया क्या? इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से, किसके? आयनों, यहाँ पर आप समझ लीजिए आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, मतलब कि इस अपक्रिया में जो द्विविस्थापन, मतलब दो विस्थापित होते हैं, दोनों विस्थापित होते हैं, तो किसके? आयनों के आदान प्रदान से। इस अपक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे यहाँ पे देखिए Na2SO4 है आपका विलयन, और प्लस BaCl2 है विलयन है। फिर इसमें क्या है, अपक्रिया कराई जाती है, तो BaSO4 और ये सॉलिड बना प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आयन कौन कौन, जैसे आपका ये BaSO4, यहाँ पे आपका जो निर्माण हुआ, तो जो Ba है इसका 2 धनात्मक होता है और SO4 जो है वो 2 ऋणात्मक होता है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों अपक्रिया होकर ये बन जाते हैं आपका बेरियम सल्फेट। इस प्रकार से ये बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये आपका क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड है। तो बेरियम सल्फेट जो आपका बना, वो बेरियम सल्फेट, आपको बता दूं कि जो बेरियम सल्फेट है कि सफ़ेद अविलेय अवक्षेप, इसमें सफ़ेद अविलेय अवक्षेप का निर्माण होता है, मतलब अविलेय होता है, घुलता नहीं है। ठीक है, अगला नंबर है उपचयन और अपचयन। ठीक है, ध्यान से समझिए, उपचयन और अपचयन अक्सर पूछा करता है। ये जितना बता रहा हूँ इसमें से आप समझ लीजिए प्यारे दोस्तों कि 3 से 4 नंबर फिक्स है, आप ध्यान से सुन लीजिए, आपको याद हो जाएगा। उपचयन, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, अर्थात ऑक्सीजन या तो बढ़ जाए, जुड़ जाए, वृद्धि हो जाए, और या तो हाइड्रोजन निकल जाए, बाहर हो जाए, हाइड्रोजन का ह्रास होना, तो उसे क्या कहते हैं? उपचयन कहते हैं। ठीक है, अपचयन समझ लेते हैं। अपचयन, पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का ह्रास, सीधा उसके उल्टा। उपचयन अपचयन एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि, वहाँ ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन है, और यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि आपका अपचयन है, और ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए और ऑक्सीजन निकल जाए, बाहर हो जाए, तो ऐसे क्रिया को, ऐसे क्या, उसको क्या कहते हैं? आपको अपचयन कहते हैं। और ऊपर वाले में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। जैसे यहाँ समझते हैं C+O2 और ये बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, और इससे जब क्रिया की गई तो ये दोनों क्या हो गया? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ गया, इसके साथ कार्बन के साथ आ गया। तो ये जो अब क्रिया हमारी बनी वो क्या बनी? ये उपचयन बनी। क्या बनी? उपचयन। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो ये उपचयन है। क्या है? उपचयन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, हाइड्रोजन है ही नहीं है, तो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की यहाँ वृद्धि हो रही है। यहाँ समझते हैं, ये जो इसकी अभिक्रिया कहलाएगी प्यारे दोस्तों, ये जो है ये है आपका अपचयन। क्या है? यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन को इसने बाहर, ये बाहर हो गया, ह्रास हो गया, मतलब यहाँ वृद्धि नहीं हुई बल्कि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन का ह्रास हो गया है, तो ये अपचयन है। और यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे हाइड्रोजन की क्या हो रही है? हाइड्रोजन की H2 है और H2O है, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि, तो ये आपका क्या हो गया? उपचयन हो गया। क्या हो गया? उपचयन हो गया। ठीक है, तो ये आपका अपचयन उपचयन इसमें दोनों है, ऊपर वाले में क्या है? केवल उपचयन है। आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा, दैनिक जीवन में उपचयन अपक्रियाओं के प्रभाव। अब उपचयन का क्या क्या प्रभाव होता है? सबसे पहला है संक्षारण। जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है, मतलब जब कोई धातु, जैसे आर्द्रता है, वायु है, हवा जैसे, पानी है, अम्ल है, इन सब के संपर्क में आता है, तब धातु संक्षारित हो जाती है, मतलब नष्ट होने लगती है, खराब होने लगती है। जैसे कि लोहे पर जंग लगना। क्या है? लोहे पर जंग लगना, धीरे धीरे क्या होता है? लोहे पर जंग लगने लगता है, तो उसका मतलब है संक्षारित होना, धातु का संक्षारित होना। चांदी पर काली परत पड़ना, तांबे पर हरी परत पड़ना, ये सब संक्षारित के उदाहरण है। क्या है? संक्षारण के उदाहरण है। अब इसको खत्म करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे प्राइमर है, पेंट है, तो इन सब का उपयोग करके इनको खत्म किया जाता है। ठीक है, ये संक्षारण को।
आगे चलते हैं अब। फिर दूसरा है इसमें विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिसमें उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। आप यहाँ समझ लीजिए आपको कि यहाँ पे जैसे वसा युक्त या तेली, जो आपके जैसे कि मान लिया जाए तमाम प्रकार के किसी नमकीन की पैकेट हो गई छोटी वाली 5 वाली, या फिर कुरकुरे है, या तमाम ऐसे पैकेट आते हैं, उसमें नाइट्रोजन क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस ऐसी गैस है जो विक्रगंधिता को खत्म करती है, अर्थात तो स्वाद और गंध में परिवर्तन नहीं आता है। तो इस गैस के द्वारा उसको समाप्त किया जाता है, नहीं तो धीरे धीरे क्या हो जाए? समाप्त हो जाए। समझ लीजिए रासायनिक अपक्रिया के प्रकार तापमान के आधार पर। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है? ध्यान से समझिए। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, उत्पाद के निर्माण जो हो रहा है उसके साथ साथ ऊष्मा का भी, ये आप समझ लीजिए, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। मतलब कि इसकी जब अपक्रिया कराई जाए और इसमें ऊष्मा भी निकले तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। जैसे CHO4 गैस है आपका मेथेन, प्लस O2 ऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस है, इसमें क्या किया गया? अपक्रिया कराई गई तो CO2 गैस निकली, प्लस 2H2 ये गैस के रूप में जल निकला, और इससे के बाद फिर क्या निकला? ऊष्मा निकली। क्या निकली? ऊष्मा। तो ये कहलाएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। इसके बाद समझते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया, जो मतलब खींचता हो। जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मतलब कि ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा इन सब की आवश्यकता होती हो किसी भी अभिकारक को तोड़ने के लिए, तो वह ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी। मतलब ऊष्माशोषी अपक्रिया का मतलब है ऊष्मा को लेकर, प्रकाश को लेकर या विद्युत ऊर्जा को लेकर तब वो अभिकारक टूटते हैं और उसकी अपक्रिया होती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए तथा सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।